हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है एक 5 लीटर के बंद फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क बंद है, में 1 ग्राम H2 गैस को 300 केल्विन से 600 केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है। कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर यहाँ पर दिया गया है बंद पात्र। क्या दिया गया है? पहला दिया गया है बंद पात्र। बंद पात्र है तो बंद पात्र है तो हम ये बोल सकते हैं कि आयतन है वो क्या है? नियत है। आयतन क्या है? नियत है। ठीक है। और 1 ग्राम है वो H2 दी गई है, तो यहाँ पर H2 के जो मोल आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास में? वो आ जाएंगे 1/2 मोल, क्योंकि द्रव्यमान को दिया गया, द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग दे दिया तो आपके पास में मोल आ गया है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का लीकेज है वो नहीं है इसमें। लीकेज है वो आपके पास में नहीं है। ठीक है। और ताप है वो पहला T1 ताप दिया गया है, वो दिया गया है 300 केल्विन ताप। और T2 ताप दिया गया है, वो दिया गया है 600 केल्विन ताप। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आता है कि अगर हमारे पास में देखा जाए तो अ, अगर कोई गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। तो यहाँ पर V क्या है? नियत है। N भी नियत है, R भी नियत है। तो हमारे पास में दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो दाब में क्या होगी? दाब में भी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। तो पहला तो आपके पास में सत्य कथन हो गया है कि पर गैस के दाब में वृद्धि होगी। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे भी बढ़ जाती है। अणुओं के मध्य की टक्कर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें गैस के अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो दी जाती है 3/2 NR। तो जैसे ही हमारे पास में ताप बढ़ाया जाएगा तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अणुओं की टक्कर की दर में वृद्धि हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक सत्य कथन हो जाएगा। और अगर हमारे पास में देखा जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सत्य कथन है। और डी वाला भी है कि अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ये भी सत्य कथन है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर लीकेज नहीं है, तो लीकेज नहीं है तो मोलों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। मोलों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? एक एक असत्य कथन हो जाएगा। ये एक असत्य कथन हो जाएगा। तो सी अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को वो देखना था जो सत्य नहीं है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।